एक बहुत पुराने शहर की तंग गलियों के पास एक साधारण से घर में राजवीर नाम का एक सीधा सादा लेकिन हृदय से सच्चा नौजवान रहता था। वह शहर के एक मेडिकल स्टोर में अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। उसकी आय सीमित थी, लेकिन उसके इरादे नेक और सपने ऊंचे थे। उसका विवाह नीलम से हुआ था, जो दिखने में सुंदर और शिक्षित थी, लेकिन उसका मन महत्वाकांक्षाओं के आकाश में उड़ता था। नीलम को राजवीर का साधारण जीवन और उसकी सीमित आय हमेशा खटकती थी। शुरू में सब ठीक था। वे शाम को छत पर बैठकर चाय पीते थे और हंसते थे, पर धीरे धीरे नीलम के शब्दों में वह मिठास कड़वाहट में बदलने लगी। वह हर छोटी चीज में राजवीर की असफलता देखने लगी। एक शाम राजवीर ने नीलम से वादा किया कि वह काम खत्म होते ही उसे एक नई फिल्म दिखाने ले जाएगा। कई हफ्तों बाद उन्हें थोड़ा सुकून मिलने वाला था। राजवीर ने जल्दी जल्दी काउंटर बंद किया, लेकिन जैसे ही वह पार्किंग में पहुंचा, उसके चेहरे की मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। उसकी बाइक का पिछला टायर बुरी तरह से पंक्चर हो चुका था। वह झुंझलाया, माथे पर हाथ मारा और चारों ओर मिस्त्री को ढूंढा, पर कोई नहीं मिला। मजबूरी में उसे बाइक एक सर्विस सेंटर पर छोड़कर पैदल ही निकलना पड़ा। किस्मत ने मानो उसकी परीक्षा लेने की ठान ली थी। उसे आधा घंटा इंतजार करने के बाद एक भीड़ भरी बस मिली। धक्के खाते, पसीने में तरबतर जब वह घर पहुंचा, तो घड़ी रात के 8:30 बजा रही थी। दरवाजा खोलते ही सामने नीलम हाथ बांधे, गुस्से और तंज से भरी खड़ी थी। अब आए हो फिल्म दिखाने वाले पति? उसकी आवाज में सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि घृणा थी। पता है, मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ। हर बार कोई न कोई बहाना। तुम्हारे पास कुछ भी ठीक नहीं चलता, न गाड़ी न किस्मत। राजवीर ने धीरे से बाइक पंक्चर होने की बात बताई, पर नीलम ने उसे तुरंत काट दिया। तुम्हारे पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता है। दूसरे पति अपनी बीवियों को गाड़ी में बिठाकर घुमाते हैं और तुम हो कि बस या ऑटो ढूंढते फिरो। राजवीर अब चुप रहा। उस रात राजवीर भूखा ही छत की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में नीलम की नाराजगी और अपने बेबसपन की कड़वी तस्वीरें तैर रही थीं। अगले कुछ दिनों तक नीलम के ताने तीखे होते गए। वह राजवीर की सादगी को उसकी असफलता का प्रतीक मानती थी। वह हर निवाले के साथ उसे गरीबी का एहसास कराती, जिससे राजवीर का दिल टूटता चला गया। एक रात खाना खाते समय नीलम ने फिर तुलना की, तुम कभी कुछ ठीक नहीं करते, तुम कमाते कम हो। दूसरे पति ऐसे होते हैं, तुम वैसे क्यों नहीं हो। राजवीर, जिसका मन दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद भी बेचैन रहता था, आखिरकार चुप नहीं रह सका। उसने प्लेट एक तरफ रखी और बोला, बस करो नीलम, मैंने सच्चे दिल से जितना हो सकता था किया, पर तुम्हें कभी कुछ अच्छा नहीं लगा। नीलम ने तीखेपन से कहा, तो क्या कर लूं? तुम्हारी गरीबी पर तालियां बजाऊं? बस यहीं से बात बिगड़ गई। आवाजें ऊंची हुईं और नीलम ने अपने अहंकार के सामने उसकी हर बात को बेअसर कर दिया। उसी रात नीलम ने अपने मायके फोन किया और अपनी शिकायतों से भरा कॉल किया। अगले दिन उसके घर वाले आए, लेकिन नीलम अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने साफ कह दिया, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। इसकी जिंदगी में न ठाठ है न भविष्य। राजवीर की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी पूरी आत्मा से एक और मौका मांगा। नीलम, एक मौका तो दे दो, मैं सब ठीक कर लूंगा। लेकिन नीलम ने आंखें फेर लीं। कुछ ही हफ्तों में उनके रिश्ते पर तलाक के कागजों की स्याही चढ़ गई। राजवीर ने बिना कोई शिकायत किए दस्तखत कर दिए, जैसे उसने स्वीकार कर लिया हो कि वह अब दर्द का साथी है। तलाक के बाद राजवीर का घर सुनसान हो गया। जहां पहले नीलम की बातें गूंजती थीं, वहां अब बस सन्नाटा था। उसके दोस्त सौरभ और विनय ने उसे संभाला। राज, बेकार नहीं, सबक बनता है। तेरी गलती नहीं थी।
अब खुद को संभाल, तेरा वक्त भी आएगा। दोस्तों की बातें राजवीर के दिल में उतर गईं। उसने अपनी सारी टूटन को अपनी मेहनत और संकल्प में बदल दिया। कुछ समय बाद राजवीर ने कणिका नाम की एक सादगी भरी, समझदार और बेहद दयालु लड़की से दूसरी शादी की। कणिका ने उसकी सादगी को उसकी ईमानदारी माना। राजवीर ने जीतोड़ मेहनत की और 1 साल के भीतर अपने दोस्त की मदद से खुद का मेडिकल स्टोर खोल लिया। वह पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर था और उसकी खुशी तब और बढ़ गई जब कणिका गर्भवती हो गई। एक शनिवार की दोपहर राजवीर अपनी गर्भवती पत्नी कणिका को लेकर शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में आया। कणिका के चेहरे पर वह सुकून, प्यार और आने वाले बच्चे की चमक थी। राजवीर ने ढेर सारे बैग उठाए हुए थे, कपड़े, खिलौने, सब कुछ। वे जूते की दुकान पर पहुंचे। कणिका को एक सैंडल पसंद आई, पर वह पेट के कारण झुक नहीं पाई। राजवीर हंस पड़ा, फिर नीचे झुककर खुद अपने हाथों से उसके पैरों में सैंडल पहनाने लगा। कणिका ने झुककर उसके बालों पर हाथ फेरा और आंखें नम करते हुए प्यार से कहा, राज, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। मॉल के शोर में भी वह बात गूंज उठी। उसी वक्त थोड़ी ही दूरी पर नीलम खड़ी थी। वह अपनी बहन की शादी की शॉपिंग के लिए वहां आई थी। उसने वह शब्द सुने और जैसे समय वहीं जम गया। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और देखा, वह वही राजवीर था, उसका बीता हुआ कल, जो आज किसी और के वर्तमान में खुशियों का स्वर्णिम हिस्सा बन चुका था। राजवीर झुका हुआ था, कणिका के पैरों में सैंडल पहनाता हुआ। उसकी आंखों में वह शांति और सफलता का सुकून था जो नीलम ने कभी नहीं देखा था। राजवीर उठा, मुस्कुराया और कणिका का हाथ थामकर आगे बढ़ा। उसकी नजर अनजाने में नीलम से मिली। एक पल के लिए दोनों की आंखें ठहरीं। उस नजर में न नफरत थी, न शिकायत, बस बीते हुए वक्त की उदास यादें थीं। राजवीर ने एक अजनबी की तरह नजरें झुका लीं और अपनी नई दुनिया की ओर बढ़ गया। नीलम वहीं खड़ी रह गई। हाथ में अब भी सैंडल थी, पर आंखों से गर्म आंसू चुपचाप गिरते रहे। मॉल की भीड़ आगे बढ़ रही थी, लोग हंस रहे थे, लेकिन उस भीड़ में नीलम अकेली रह गई, अपने अहंकार और खोए हुए प्यार के सन्नाटे में। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस आदमी को उसकी गरीबी के कारण ठुकरा दिया था, वही आज कणिका के लिए दुनिया का सबसे अनमोल पति बन चुका है। वह रात को घर लौटी और आईने के सामने बैठी। इस बार चेहरे पर मेकअप नहीं, बल्कि अफसोस का रंग था। वह तकिए में मुंह छिपाकर जोर जोर से रो पड़ी, क्योंकि उसे यह कड़वी सच्चाई समझ आ गई थी। उसने एक अच्छे इंसान के वर्तमान को उसके भविष्य के बिना आंका था, और इसीलिए वह उस सच्चे प्यार और खुशी को हमेशा के लिए खो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।